हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.1 को करने से पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझ लेते हैं। इसके अंडर में क्या क्या आता है। तो आप सभी छात्रों और छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आप सभी छात्रों और छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र और छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, 20 मिनट के आसपास, तो आप सभी छात्रों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। आसानी से एक बार समझ में आ जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। तो आप जो इसी पे आधारित हमारा 4.1 है, यानी 4.1 है, 4.2 है, इसी पे आधारित है, इसलिए आप समझ लें। ठीक, तो आइए अब हम समझ लेते हैं। यानी चैप्टर 4 है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, निर्देशांक पद्धति किसे कहते हैं, यानी निर्देशांक पद्धति किसे कहते हैं, इसे समझेंगे। ठीक है, यानी तल में, ये तल होता है, तल में किसी बिंदु की स्थिति, यानी मान लो कि बिंदु O है, बिंदु O की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निर्देशांक पद्धति कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक पद्धति में क्या होता है, निर्देशांक पद्धति में दो परस्पर रेखाएं जो है, जैसे कि ये होता है हमारा क्या, ये हमने क्या आलेख बना लिया। ठीक है, क्या किया हमने, आलेख बना लिया है। ये होता है हमारा एक्स अक्ष और ये होता है हमारा एक्स डैश अक्ष, और ये हमारा ऊपर होता है वाई अक्ष और नीचे होता है हमारा वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, वाई डैश अक्ष होता है, ये मूल बिंदु होता है, इसको हमने ओ मान लिया। ठीक, अब हमारा क्या है, निर्देशांक पद्धति तो समझ लिया। और निर्देशांक पद्धति में क्या होता है, निर्देशांक पद्धति में दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत, जैसे कि एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष के लंबवत कौन सी रेखा है, बाई और ओ, ये लंबवत रेखा है। ठीक है, क्या है, बाई और ये बाई और बाई डैश लंबवत रेखा है, और बाई और बाई डैश के लंबवत क्या है, एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष एक दूसरे के लंबवत रेखाएं हैं, जैसे कि एक्स डैश अक्ष एवं बाई और बाई डैश अक्ष खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को, ये वाली रेखाएं जैसे एक्स डैश अक्ष और बाई डैश अक्ष खींचते हैं, तब जो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर बिंदु ओ पर क्या करती हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद यानी काटती हैं। और जहां काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जहां काटेंगे उसे हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये दोनों रेखाएं एक्स डैश अक्ष बाई और बाई डैश अक्ष जिस बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, काटती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अगर इसके निर्देशांक पूछ लिए जाएं, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, यानी जो दोनों रेखाएं ये 0 है, ये 0 देखा है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0। ठीक है, 0 होते हैं। और जो है जैसे कि एक्स और ओ और एक्स डैश अक्ष, यानी एक्स ओ और एक्स डैश अक्ष, और बाई ओ और बाई डैश अक्ष है ना, वाई डैश अक्ष, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समकोणिक निर्देशांक। इसको क्या कहते हैं, हम समकोणिक निर्देशांक कहते हैं, यानी एक्स ओ और एक्स डैश अक्ष, बाई ओ और बाई डैश अक्ष, इसको हम क्या कहते हैं, समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। इतनी बात ध्यान समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि आपको। यानी जो होता है, ये आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं, आलेख खींचने के लिए हम दो रेखाएं खींचते हैं, एक्स और एक्स डैश अक्ष और बाई डैश अक्ष खींचते हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और समकोणिक निर्देशांक किसे कहते हैं, समकोणिक निर्देशांक उसे कहते हैं, जैसे पूछा जाए कि समकोणिक, सवाल में किसी में आ जाए समकोणिक निर्देशांक किसे कहते हैं, समकोणिक निर्देशांक उसे कहते हैं एक्स ओ और एक्स डैश अक्ष और बाई ओ और बाई डैश अक्ष
इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समकोणिक निर्देशांक। समकोणिक का मतलब होता है 90 अंश, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। ठीक, तो इतना बात समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, अब बात की जाए एक्स अक्ष, क्या बात की जाए एक्स अक्ष। अब हमने एक ये आलेख तो खींच लिया, आलेख खींचने पर जो है जो एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष होगा यानी एक्स और ओ अक्ष, ये वाली दिशा होगी, ये वाली दिशा एक्स और ओ, ये वाली दिशा होगी हमारी धनात्मक। इस तरफ हमारे जो बिंदु होंगे, पॉइंट होंगे, वो हमारे धनात्मक होंगे। और जो है एक्स डैश अक्ष और ओ, और इस तरफ हमारे निर्देशांक कैसे होंगे, इस तरफ निर्देशांक हमारे होंगे ऋणात्मक निर्देशांक होंगे। उसी प्रकार से जो है बाई और ओ इस यानी बाई अक्ष की तरफ, बाई और ओ इस तरफ हमारे निर्देशांक होंगे, हमारे यानी पॉइंट होंगे वो धनात्मक होंगे। और बाई और बाई डैश अक्ष इस तरफ हमारे जो निर्देशांक होंगे, जो हमारे पॉइंट होंगे वो होंगे ऋणात्मक। यानी इस तरफ देखा जाए धनात्मक होंगे, इस तरफ एक्स अक्ष की तरफ, इस तरफ ऋणात्मक होंगे, ऊपर की तरफ होंगे हमारे धनात्मक और नीचे की तरफ होंगे मैंने ऋणात्मक। इतना बात समझो, ठीक है, यानी बाई अक्ष की तरफ। ठीक, अब बात की जाए, हमने एक्स अक्ष समझ लिया और बाई अक्ष बता दिया। ठीक, अब आया बात निर्देश फ्रेम, यानी निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं, निर्देशिक फ्रेम किसे कहते हैं, निर्देशिक फ्रेम उसे कहते हैं यानी एक्स अक्ष और बाई अक्ष और जो मूल बिंदु होता है इसका सामूहिक रूप, इन दोनों को, जैसे एक्स अक्ष और बाई अक्ष और मूल बिंदु को अगर मिला लिया जाए, यानी इसके सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, सामूहिक रूप को निर्देश फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब इसी प्रकार से बात आती है चतुर्थांश किसे कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स अक्ष और बाई अक्ष, एक्स अक्ष और बाई अक्ष, और जो है जो प्रतिच्छेद करता है, जो समतल होता है उसके चार भाग, जैसे पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों भागों को सम्मिलित कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम चतुर्थांश कहते हैं। जैसे एक्स अक्ष और बाई अक्ष और एक भाग, दो, तीन, चारों भागों को सम्मिलित कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, चतुर्थांश कहते हैं। अब जो है चतुर्थांश समझ में आ गया, यानी जो एक्स अक्ष होता है और बाई अक्ष और ये चारों भाग, जो रेखाएं एक्स अक्ष और बाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, चार भाग बनते हैं एक्स अक्ष और बाई अक्ष, और इन चारों भागों को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। जैसे कि अगर प्रथम चतुर्थांश की बात की जाए तो एक्स ओ और बाई, एक्स ओ और बाई यानी जो दिशा होती है ये हमारी कैसी चलती है, ये वामावर्त दिशा चलती है। वामावर्त किसे कहते हैं, क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज, यानी जो घड़ी चलती है वो वाली दिशा चलती है। ठीक है, तो हमारा प्रथम चतुर्थांश क्या बनेगा, प्रथम चतुर्थांश हमारा बनेगा, अगर समझ लिया जाए तो प्रथम चतुर्थांश हमारा बनेगा एक्स ओ और बाई, यानी यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे समझ लेते हैं, ये जो ठीक, तो ये मूल बिंदु है, ये ओ है और ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष होता है और ये बाई अक्ष होता है और ये नीचे क्या होता है, बाई, ये जो है बाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, यहाँ समझ लेते। ठीक है, अब हमारा एक्स और एक्स और ओ और बाई, ये वाला क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश हो गया, है प्रथम चतुर्थांश हो गया। ठीक है, अब हमारा बाई और ओ और एक्स डैश, ये होगा हमारा क्या, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश हो गया। इसी प्रकार से हमारा एक्स डैश अक्ष और ओ और वाई, ये हमारा हुआ तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश हो गया। इसी प्रकार से एक्स ओ और वाई, यानी एक्स ओ और वाई, बाई डैश अक्ष होता है, एक्स ओ और वाई, ये होगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इस प्रकार से हमने चारों चतुर्थांश समझ लिए, यानी एक्स ओ और वाई, ये वाला प्रथम चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट वाला, और जैसे कि एक्स डैश ओ और बाई, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। इसी प्रकार से एक्स डैश अक्ष ओ और बाई डैश अक्ष, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश हो गया। इसी प्रकार से एक्स अक्ष, एक्स और ओ और बाई डैश अक्ष, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। इस प्रकार से हमने चारों चतुर्थांश समझ लिए। ठीक, अब बात आती है कार्तीय तल किसे कहते हैं, यानी कार्तीय तल की बात आती है। जैसे कि हमारी आती है
एक और पॉइंट होता है हमारा कार्तीय तल। अब कार्तीय तल की बात की जाए, कार्तीय तल या इसे कहते हैं निर्देशांक तल। क्या कहते हैं? निर्देशांक तल भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसे समझ लेते हैं, कार्तीय तल या निर्देशांक तल किसे कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तल में तलीय, इस तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष और चारों चतुर्थांश को क्या कर लिया जाता है? सम्मिलित, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष और चारों चतुर्थांश, यानी पहला चतुर्थांश ये देखो, जैसे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष इनको सम्मिलित कर लिया जाए, इनको साथ लेकर के पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश एक साथ ले लिया जाता है। ये इनका समूह, इस समूह को क्या कहते हैं? इस समूह को कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। यानी जो हमारे होता है निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में मैंने समझाया है। अब लिखना चाहो तो हम आपको एक पेज पर हमने यहाँ समझाया है, जो मैंने इतनी बातें यहाँ तक समझाई हैं इस ग्राफ के माध्यम से, इसके माध्यम से समझाया है मैंने। जो आलेख बनाया उसके माध्यम से समझाया, यहाँ पर एक पेज पर लिख लिए इस जगह, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे। सबसे पहले निर्देशांक पद्धति हमने बताया था। तो तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निर्देशांक पद्धति कहते हैं। निर्देशांक पद्धति में दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स एक्स डैश अक्ष एवं वाई वाई डैश अक्ष खींचते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को बिंदु कहाँ पे? ओ पर प्रच्छेद करती हैं, और ओ पर प्रच्छेद करेंगे। इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। हमने समझाया था पहले, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, इसके निर्देशांक पूछा जाए तो 0,0 होते, ठीक है। मूल बिंदु यहाँ पे मूल बिंदु तथा एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश अक्ष को क्या कहते हैं? समकोणिक निर्देशांक कहते हैं। अब आगे समझ लेते हैं। जैसे एक्स अक्ष, ओ एक्स और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये वाली जो होती है, ये वाली धनात्मक दिशा होती है, ठीक। तथा ओ एक्स डैश अक्ष और एक्स डैश अक्ष की दिशा क्या होती है? यानी ओ एक्स डैश अक्ष, इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है हमारी ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार से वाई अक्ष की बात करें, वाई अक्ष ये होता है, वाई अक्ष क्या होता है? ये वाई अक्ष, और वाई और ओ अक्ष ये हमारा क्या होता है? ये जो दिशा होती है ये हमारी में धनात्मक दिशा होती है। कैसी होती है? वाई अक्ष की ये धनात्मक दिशा होती है। और यहाँ देखा जाए वाई डैश अक्ष और ओ अक्ष, वाई डैश अक्ष और ओ, इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है ऋणात्मक दिशा होती है। यही हमने लिख दिया यहाँ पे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। एक्सरसाइज 4.1 को करने से पहले आप सभी छात्र छात्र एक बार नोट्स जरूर बनाएं, जिससे कि आपके नोट्स बनाओगे तो आपके इसी पर आधारित एक्सरसाइज, बिल्कुल इसी पर आधारित एक्सरसाइज है बिल्कुल। तो आप जरूर डीपली अच्छे से समझें और नोट्स जरूर बनाएं। पहले पेज पर जरूर लिखें इन बातों को, जो मैंने ये लिखवाया है इसको जरूर लिख लें, ठीक है। हमारा आता है निर्देश फ्रेम कैसे कहते हैं। मैंने निर्देश फ्रेम भी समझा दिया था, यहाँ पे हमने निर्देश फ्रेम भी समझा दिया था, ठीक है। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष और मूल बिंदु का समूह का सामूहिक रूप निर्देश फ्रेम कहलाता है। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष और मूल बिंदु का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? सामूहिक रूप कहलाता है निर्देश फ्रेम। अब चतुर्थांश की बात की जाए, चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश में एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद समतल को 4 भागों में विभाजित करता है। यानी एक्स और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदी समतल को 4, जो समतल होता है, समतल का मतलब ये प्लेन, ठीक है। समतल को बिंदु ओ पर क्या करता है? ये जो है 4 भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। इन भागों को चतुर्थांश, यानी जो 4 ये रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रच्छेद करके 4 भागों में क्या कर देती? 4 भागों में विभाजित, 4 भाग बन जाते हैं। जैसे कि पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ। इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। पूरे संपूर्ण को, इस पूरे संपूर्ण को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कि जिन्हें ओ एक्स से वामावर्त दिशा में क्रमशः, यानी ओ एक्स से वामावर्त दिशा, ऐसे ही क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी चलती है उस तरह से, ठीक। वामावर्त दिशा में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश कहते हैं। यानी जो चलती है घड़ी उस तरीका से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश। जैसे कि ये कह रहा है एक्स ओ वाई को प्रथम,
जैसे यहाँ देखा जाए एक्स ओ बाई को प्रथम कहते हैं, इसी प्रकार से एक्स डैश ओ और बाई को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसी प्रकार से एक्स डैश एच ओ और बाई डैश एच को तृतीय कहते हैं, इसी प्रकार से एक्स ओ और बाई डैश एच को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इसको हमने नोट कर दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इस प्रकार इस तल में दोनों अक्ष चारों चतुर्थांश यानी दोनों अक्ष कौन कौन से, एक्स अक्ष और बाई अक्ष और चारों चतुर्थांश यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा चतुर्थांश, इन सबके समूहों को या इन सबको सम्मिलित कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी, मुझे आशा है कि आपके सभी छात्रों छात्राओं के अच्छे से समझ में आया होगा कि जो है निर्देशांक ज्यामिति के अंडर में क्या क्या आता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज जो है हम 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो ये इतना आपके अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा अच्छे से तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं वो, ठीक है, इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ और अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। ये जो है इसका नोट्स अपने नोटबुक पर पहले पेज पर एक्सरसाइज 4.1 से ये शुरू करने से पहले जरूर बनाएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।